कश्मीर का था तो बताया जाएगा कश्मीर का था, पंजाब का होता तो बताया जाएगा तो पंजाब का था। बताओ बताओ बोलो। उन्होंने क्या बोला, कहाँ का था, कहाँ का था जी, बाहर का तो नहीं था ना, तो भारत से। हाँ तो ये बात बोलो ना, गलत नहीं बताया ना, तो ये बात बोलो, भारत में ही रहता था। भारत बहुत बड़ा है अंकल जी, भारत बहुत बड़ा है। क्षेत्र का मतलब है क्षेत्र, दिल्ली होगी, हरियाणा हो गया, कश्मीर हो गया, भारत का बहुत बांट दिया तुमने मेरे यहाँ। भारत के राज्य हैं अंकल जी, समझ रहे हो। गुजरात से 3 आतंकवादी पकड़े गए जिनका कनेक्शन ISIS से बताया जा रहा है। तो था, हर किसी को राजनीति से जोड़ते हैं। राजनीति की बात ही नहीं करी मैंने। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, लाल किले पे जो घटना हुई है, इससे पहली बात तो हम ये नहीं जोड़ सकते कि हिंदू मुसलमान, यह हमारे देश की बात है, हिंदुस्तान की बात है। आतंकवाद का सिर्फ चेहरा ये होता है कि वो एक हमारे हिंदुस्तान देश को टारगेट करता है। हिंदुस्तान में उसको ये मतलब नहीं होता कि वो हिंदू को मार रहा है या मुसलमान को मार रहा है। उसने बम फोड़ा, वहाँ पे हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, मुस्लिम भी है। एक ऑटो वाला बताया जा रहा है जो मुस्लिम है, हो सकता है अगर सिख ईसाई भी वहाँ पर होता वो भी मारा जाता। पर ये बात अगर हम देखें, फरीदाबाद में श्री बागेश्वर धाम गुरु जी की यात्रा निकल रही है जिसमें करीब 1-1.5 लाख सनातनी वहाँ पर हैं, और वहीं पर 360 किलो RDX पकड़ा गया है, जो एक आदिल अहमद नाम के, जो हमारा कश्मीर का एक भारत का ही हिस्सा है कश्मीर, वहाँ का आतंकवादी बताया जा रहा है। तो अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता तो वहाँ पर कितनी लाशें बिछ सकती थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गुजरात से जो पकड़े गए हैं, 3 आतंकी पकड़े गए हैं, उनका जो कनेक्शन बताया जा रहा है सीधा सीधा ISIS से बताया जा रहा है। तो अगर हम देखें कहीं ना कहीं जो चल रहा है, यही अगर हम देखें पहलगांव में हिंदू देख के लोगों को मारा गया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं हिंदू को भी टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान को जोड़ा जा रहा है, बागेश्वर धाम सरकार पे अगर हमला होता तो उसका मतलब क्या था, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ना बन पाए, रोका जाए। आतंकवाद बस हिंदुस्तान को ही चोट नहीं पहुंचाना चाहता, आतंकवाद हिंदू को चोट पहुंचाना चाहता है। आतंकवाद पाकिस्तान जो है वो हमारे पूरे देश से जलता है, शुरू से जलता रहा है, पर हर बार उसे भूखी खानी पड़ी है। चूहे की तरह बिल से निकलता है, थोड़ा छोटा मोटा काम करके फिर चूहे में घुस जाता है। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी, योगी जी उसके बिल को तोड़ने का काम करेंगे, उसके मुंह को कुचलने का काम करेंगे, ताकि आगे से इतनी जल्दी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो पाए। ये बड़ी वारदात थी। ये अगर सेना ने हमारा इनपुट नहीं दिया होता कि कुछ घटना होने वाली है, समझ गए, ये सेना का बहुत शुक्रिया अदा है जो उन्होंने पुलिस को पहले घटना का जो ये लखनऊ में इनपुट का, अगर इनपुट मिला तो ब्लास्ट केस हो गया। नहीं सुनो ना, सेना ने आप मानते हैं दिल्ली पुलिस ने इस मामले को संभाल नहीं पाया, ठीक टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाया? नहीं, क्योंकि शाहजहांपुर में या यूपी में कई जगहों पे RDX मिला था, अमोनियम नाइट्रेट मिला था, ये इनपुट मिला था दिल्ली पुलिस को, और ये दिल्ली के शहर के पास हुआ था। इसके बावजूद वो इसको रोकने में क्यों विफल हुए? ये तो फिर पुलिस की फेलियर है, समझिए ना। तो इसमें देखो, ये लाल किला है, अगर ये कल सोमवार नहीं होता तो यहाँ ज़्यादा मौतें होती। बिल्कुल, तो लाल किला खुद सोमवार को बंद रहता है, इसलिए लाल किला जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो लाल किले की तरफ नहीं आता है, जो घूमने आता है ना वो सोमवार को लाल किले की तरफ आएगा ही नहीं, इसलिए लाल किले में कल कम मौतें हुई हैं। ये तो बड़ी मौतों का शिकार बना ढूंढ रहा था इन्होंने। अगर लखनऊ में वो डॉक्टर अरेस्ट नहीं होती, समझ गए ना, अगर लखनऊ में वो डॉक्टर अरेस्ट नहीं होती तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन ये सारी साजिश कंट्रोल कर रही है। देखिए जो लेडी डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व है, हाँ बिल्कुल, वो ये जो छोटा वाला डॉक्टर है शकीलिया, क्या नाम उसका महबूबा है वो, मतलब आशिक है वो। तो ये बता रही है कि वो लड़की बता रही है कि मेरा जो उसका जो स्विफ्ट गाड़ी से RDX निकला है, वो बता रहे हैं कि वो मेरे गाड़ी से मांग के लिए थे, मेरा इस मामले से कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बात कर रहे हो, गाड़ी उनकी, समझ गए, हथियार उनके घर में मिले हैं, पिस्टल उसके घर में मिली है, राइफल तक मिली है, बेरेटा मिला है, AK-47 मिला है। ये बताओ, ये कम छोटे बड़े हथियार हैं, ये बड़े घातक हथियार हैं, ये एक टेररिस्ट के पास ही होते हैं और किसी के पास नहीं होते। और देखो ना, पढ़ा लिखा डॉक्टर ऐसी गतिविधियां चला रहा है, पढ़ा लिखा। लेकिन एक ही मैं खान भाइयों से बात करूंगा कि खान भाई, तुम्हारे गली मोहल्ले में, समाज में ये ऐसे ऐसे आतंकवादी तुम्हारे खान ही निकल के आते हैं, क्योंकि कोई हिंदू क्यों नहीं निकल के आता है? नहीं, कल जो हम एक बंदे का इंटरव्यू यहाँ कर रहे थे, उनका माथे पे स्प्लिंटर लगा है, तो जो बम फटता है जब, तब वो ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, कौन सा जात का है, बिरादरी का है। एक ही धर्म से आतंकवाद क्यों आता है? अभी पुलवामा में हमला हुआ था, धर्म पूछ के मारा, वो भी आतंकवादी थे, समझ गए ना। तो यहाँ हुआ है, वो डॉक्टर अरेस्ट हुई है, और जिस गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी आई वो
I-20 थी, वो जिस मालिक की थी वो भी मोमडन था, उसने गाड़ी बेच दी। वो गाड़ी 4-5 जगह बिक भी चुकी थी, समझ गए ना। वो गाड़ी कहाँ से लेके कहाँ आई है दिल्ली में ब्लास्ट करने। तो ये पहले लिखी हुई स्क्रिप्ट थी बहुत लंबी, समझ गए आप। और ये सही समय पर अगर वो लखनऊ में अरेस्टिंग नहीं होती ना तो बड़ी वारदात हो जाती। गाड़ी अभी जो लास्ट वाला बंदा था उसका नाम था नदीम खान, मतलब फिर गाड़ी किसके हाथ में था वो उसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। और गाड़ी का नंबर HR26 CE 7674 ये गाड़ी है, I-20 का गाड़ी। बताया जाता है कि वो गाड़ी पार्किंग में आता है 3-3:30 बजे तक, 2 घंटे तक पार्किंग में रहता है। पार्किंग में वो गाड़ी क्या कर रहा था, आप कुछ अंदाजा बता सकते हैं कि पार्किंग समय ऐसा था ना कि 6 बजे थे, 6 बजे हर एक गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों का ऑफ होता है। हाँ। फिर उसके 1 घंटे के भीतर वो ब्लास्ट किया गया। तो बहुत सोची समझी साजिश थी कि पार्किंग में पहले लाके पार्क कर दी गाड़ी, फिर उसको निकाल के यू टर्न लेके जैसे भी वो व्यक्ति लेके आया उस जगह और वहाँ पे जाके उसने ब्लास्ट कर दिया। तो एक सोची समझी साजिश थी कि जहाँ से ज़्यादा तो जब मार्केट में भीड़ होगा वो भीड़ का वेट कर जहाँ से ज़्यादा, और मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर ही चुना गया। तो मतलब आतंकवादी अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम रहे और दिल्ली पुलिस इस मामले में नाकाम रहा। ठीक है, अच्छा। जब यह घटना हुई उस समय लाल किला बंद नहीं होता तो सैकड़ों के हिसाब से बंदा मरता। बिल्कुल, कल बंद था। क्यों? दोनों तरफ से पब्लिक है ना। अगर एक बार रोड क्रॉस करने में ना करेंगे ना तो 10-20 तो यहाँ, 10-20 यहाँ, 10-20 पीछे, ऐसे रोड जाम चलता है बिल्कुल। ये जो सोमवार के कारण बहुत कम लेकिन एक ये नजरें ये बात सामने आया है तो उसको ये देखा गया है कि हिंदू बम ब्लास्ट में मर जाएंगे लेकिन खुल के आवाज़ नहीं उठाएंगे। समझा नहीं। बम ब्लास्ट में हिंदू भले ही मर जाएंगे लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। यही तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू आवाज़ नहीं उठाता है, समझ गए ना। वो कहता चलने दे, जाने दे, होने दे, छोड़ दे यार। क्यों? उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है, समझ गए भाई साहब। हिंदू को अपने काम से फुर्सत नहीं है। लेकिन अब एक बताओ, आज तक कोई हिंदू भाई आया है आतंकवादी घटनाओं में? बताओ मुझे। कोई सिख भाई तो हो सकता है लेकिन हिंदू भाई नहीं देखा। जो तार जुड़ा हुआ है इस ब्लास्ट के साथ, हाँ जी, वो सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर से लेकर के जम्मू कश्मीर में जुड़ा है, जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान तक जाता है। बिल्कुल जाता है। ये तो पता चल गया है, गवर्नमेंट को कम से कम आइडिया हो गया है कि दिल्ली में अगर ब्लास्ट होता है तो इसका तार या तो कश्मीर से जुड़ा है, या तो यूपी से जुड़ा हुआ है, या तो और कई जगह पे जुड़ा है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल का मैं बात करूँगा, वो वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे धड़ल्ले से बांग्लादेशी आके वो उसका अंदर आ रहे हैं। 1500 फर्जी वोटर ID अभी दस्तावेज जब्त किया गया। और जब उनको बताया गया कि अब ये SIR लागू होगा तो लाठी डंडे लेकर के लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं। तो पिछले बार उन्होंने 4 लाख लोग उठ के आए और काली चौक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिए। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ऊपर से ममता बनर्जी बोल रही है कि हमारा दिल है, हम सीने से जो सरहद है उसको खोल देंगे, जितने लोग आएंगे वहाँ रहेंगे, वो हमारा भाई बहन है। हमारे अमित शाह ने कही तो है, जो बॉर्डर है वहाँ का पाकिस्तानी, तुम्हारा बंगाल का बॉर्डर है, इसको हमें बाढ़ करने के लिए हमें जगह चाहिए। वो जगह नहीं दे रही है, दीवार खड़ी करने की जगह नहीं दे रही है। वो हमारे अमित शाह जी ने वहाँ का मुआयना किया अभी से बहुत पहले, तो मैं बाढ़ के लिए बोली कि मैं इसको पूरा कर दूंगा, ठीक है ना, रोहिंग्या नहीं आएगा। लेकिन रोहिंग्या आ कहाँ से रहा है? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी घुसेड़ रही है। वो घुसेड़ के उसके ही बनाए हुए ये SIR लागू होएगी, समझ गए ना। ये एक को भागना पड़ेगा। बिहार में देखो बिहार में कितना मोमडन है, सब फर्जीवाड़े सब फर्जीवाड़े। अब उनके वोट करके तो मोदी जी ने वोट काट दिए, समझ गया, वोट चोरी। ये अभी राहुल गांधी ने क्या कही थी, खान है, गांधी तो नहीं है, अभी उसने क्या कही थी बिहार इलेक्शन पे, मैं एक एटम बम छोड़ने वाला हूँ बिहार इलेक्शन पे। अच्छा देखिए, एक सुनो अभी बिहार इलेक्शन तो आज आखिरी है, आज रात तक होएगा, शाम तक। उसने पहले ही कल की बम फोड़ दिया, बताओ, यहाँ पर राहुल गांधी ने बम फोड़ दिया। तो जैसे हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलाया, वहाँ पे लोगों को मारा जो आतंकवादी थे। बिल्कुल, हमारा निशाना था आतंकवादी, लेकिन पाकिस्तान का निशाना था आम आदमी। तो ये जो फर्क है, इसको भारत के जो राजनीति का जो विपक्ष में जो लोग हैं वो इसको बड़ा समर्थन करते हैं। अरे भाई, जो भगोड़े आए हैं उनको भगाएंगे नहीं। भाई साहब ये विपक्ष है ना, यही सारी आतंकवादी जड़ है। ये संस्कृति का फर्क है, संस्कृति का फर्क है। उन्होंने मारा धर्म पूछ के पुलवामा के अंदर। भारत की प्रधानमंत्री की गद्दी पे जो शख्स बैठा हुआ था
उसने मारा उग्रवादियों को, उग्रवादियों, आम आतंकवादियों जनता को नहीं मारा। ये संस्कृति का फर्क है। संस्कृति वहाँ पे 26 जो मारे गए वो धर्म पूछ पूछ के मारे।